हेलो दोस्तों, एक बार फिर से MGR टेक्निकल पर आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास है एक 32 स्लॉट ओल्ड मॉडल खेतान सीलिंग फैन, जो कि 16x16 कॉयल में आता है। यानी 16 कॉयल नीचे और 16 ही कॉयल इसकी ऊपर रिवाइंड की जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खेतान का मैग्नेट डिलक्स मॉडल है। यहाँ पर मैग्नेट डिलक्स मॉडल आपको दिखाई दे रहा है और ये खेतान कंपनी का फ़ैन है, जो कि ये इसका मॉडल हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये 1200 mm स्वीप इसका दिखाई दे रहा है और ये 220 से 230 वोल्ट AC पर वर्क करता है। और कैपेसिटर टाइप में ये आता है। और बाकी ये इसमें सीरियल नंबर इसके हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। यानी इसका जो बॉडी है उसको ओपन कर लेने के बाद इसको जो इसका स्टेटर है उसको कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसको जो इसकी बॉडी है वो खोलने के बाद अलग अलग कर लिया है। और ये इसकी नीचे ऊपर की दोनों बॉडी हो जाती है। और साथ ही साथ ये आपको यहाँ पर एक इसमें दिखाई दे जाता है एक बुश, जो कि नीचे की साइड इसमें एक बुश दिया गया है। यानी इसमें सिंगल बेरिंग यूज़ किया गया है और नीचे एक इसमें इस तरह का एक बुश इसमें लगाया गया है, जो कि बेरिंग का ही काम करता है। अब जो आजकल न्यू मॉडल फ़ैन आ रहे हैं उसमें दोनों ओर यानी नीचे भी और ऊपर भी एक एक बेरिंग ही लगा हुआ होता है। लेकिन इस तरह के पुराने ओल्ड मॉडल जो फ़ैन होते हैं उसमें सिर्फ एक बेरिंग ऊपर की ओर लगा हुआ होता था, लेकिन नीचे की ओर इसमें एक बुश ही होता था। तो यहाँ पर आप इसकी नीचे वाली शाफ्ट को देख रहे हैं, ये बहुत मोटी है, यानी कि ये इस बुश के अंदर जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसको इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद जो इसकी कॉइल है उसको बाहर निकाल लेते हैं और स्टेटर को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। यानी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक भी कॉइल इसके अंदर नहीं है, जो कि कटिंग कर लेने के बाद बाहर निकाल लिया है। तो चलिए अब इसकी दोस्तों मोटाई को भी जांच लेते हैं। यानी इसकी मोटाई कितनी है, इसका जो स्टेटर साइज़ है वो कितने mm का है, तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे 16 mm का इसका स्टेटर साइज़ देखने को मिल जाता है। इस तरह से आप इसको, आपके पास अगर स्केल है तो उसके ज़रिए भी इसको नपाई कर सकते हैं, और अगर इंची टेप वगैरह है तो उसके ज़रिए भी आप इसकी नपाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाती है इसके स्टेटर की साइज़। तो चलिए अब यहाँ पर जो इसकी नीचे और ऊपर स्लॉट्स दिखाई दे रही हैं, 16 ऊपर हैं और 16 नीचे हैं। तो यहाँ पर आप इनको काउंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर बारी आ जाती है इसमें पेपर लगा लेने की। तो सबसे पहले इसके पेपर कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर पेपर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 16 के 16 नीचे वाले स्लॉट्स में मैंने पेपर इस तरह से लगा लिए हैं। और दोस्तों ये देखने को मिल जाती है इसकी डाई, यानी कि ये 3 नंबर डाई इसकी इसमें यूज़ होती है। तो ये वाली डाई जो आप देख रहे हैं ये इसकी नीचे वाली यानी स्टार्टिंग वाली डाई होती है, जो कि देखने में आगे से थोड़ी पतली होती है। और यहाँ पर इस तरह से लगाकर देखते हैं तो दोनों साइड इसमें वायर जाने की जगह आपको दिखाई दे रही है, यानी कि यहीं पर से इसमें वायर जाने वाला है। जैसे हम मशीन को घुमाते हैं तो यहीं से इसमें वायर अंदर जाता है और कॉइल का शेप देता है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसकी दूसरी वाली डाई, यानी कि ये
ये वाली डाई इसकी ऊपर वाली होती है, जो कि आपको इससे बड़ी और चौड़ी दिखाई दे रही है। नीचे वाली डाई थोड़ी लंबी होती है लेकिन पतली होती है, और ऊपर वाली डाई थोड़ी छोटी है और चौड़ी भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से ऊपर लग जाती है, और यहाँ पर जो जगह दिखाई दे रही है, यानी इसमें वायर जाने की जगह भी इसमें दिखाई दे रही है, तो यहीं से इसमें वायर भी अंदर की ओर जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये डाई इसमें यूज़ होती है। अगर ये 14/14 कॉइल का स्टेटर होता तो इसमें 1 नंबर डाई होती, और अगर 12/12 कॉइल का होता तो इसमें 5 नंबर डाई यूज़ करनी होती है। तो चलिए अब इसको मशीन पर ले चलते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ इसका वाइंडिंग डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाता है इसका वाइंडिंग डेटा, जहाँ पर स्टार्टिंग टर्न आप देख सकते हैं 370 इसमें डाली जाएंगी, और रनिंग टर्न अगर देखी जाए तो 390 टर्न इसमें डालने वाले हैं। और कैपेसिटर देखा जाए तो दोस्तों 3.25 MFD का इसमें कैपेसिटर यूज़ होगा, और स्टैंडर्ड वायर गेज को देखा जाए तो ये 36 नंबर इसमें यूज़ होने वाला है, यानी कॉपर वायर इसमें यूज़ होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, जो कि ये इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा होती है। तो चलिए अब इसको मशीन पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसको मशीन में फिट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 नंबर वाली डाई, इसमें जो पतली वाली डाई थी सबसे पहले मैंने वो ही इसमें लगा ली है, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए ये वाली ही डाई इसमें यूज़ होती है, क्योंकि ये लंबी होती है और स्टार्टिंग वाले जो इसकी स्लॉट्स होती हैं वो गहराई में होती है, इसलिए इसमें लंबी डाई बनाई गई है। तो यहाँ पर आप मीटर भी देख सकते हैं, मीटर भी 00 हमारा दिखाई दे जाता है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं इसमें हमने कितनी टन डाली है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 372 टन इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2 टन इसमें ज़्यादा हो चुकी हैं। इसमें 370 टन ही इसमें डाली जाएंगी। तो चलिए बाकी कॉइल भी इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे वाला सर्किट इसका कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आप 370 टन इसमें हर कॉइल में डालते जाइए, यानी हर कॉइल में 370 टन इसमें डाली गई हैं। और SWG की बात की जाए तो उसमें 36 नंबर कॉपर वायर हमने इसमें यूज़ किया है, जो कि इसका ओरिजिनल डेटा होता है। इसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है पेपर को लगा लेने की। तो यहाँ पर इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लीजिए, और ये जो कॉइल की जगह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उसको इस तरह से यहाँ पर इन जगह पर लगा लिया जाता है, जिससे ये कॉइल लॉक हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसमें पेपर लगा लिया है, और साथ साथ इसकी रनिंग वाली स्लॉट्स में भी मैंने पेपर लगा लिया है। और अब ले चलते हैं इसको भी मशीन पर, और इसकी भी वाइंडिंग कर लेते हैं, जिसमें हम 390 टन हर कॉइल में डालने वाले हैं। तो चलिए इसको भी मशीन पर ले चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इस पर मशीन में फिट कर लिया है, और इसमें कॉइल भी डाल ली है, और साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर 390 टन हर कॉइल में इसमें डाली गई हैं। तो चलिए बाकी का स्टेटस भी मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर रनिंग वाला सर्किट भी कंप्लीट हो चुका है, और ये हो जाती है इसकी रनिंग वाली डेटा। तो चलिए अब इसमें भी पेपर लगा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसकी जो 4 लूप हैं उनको भी वायर में भर लेते हैं, और इस शाफ्ट के अंदर से होते हुए बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इसकी चारों लूपों को वायर लगा लेने के बाद बाहर निकाल लेते हैं, और अब बारी आ जाती है इसको फिट कर लेने की। तो यहाँ पर इसका आप रिंग देख सकते हैं, इसको भी अच्छे से इस तरह से बैठा लीजिए। रिंग को अच्छे से बैठा लेने के बाद उसके बाद इसमें स्टेटर डालकर देख लेते हैं।
तो चलिए अब इसमें स्टेटर भी लगा कर देख लेते हैं और इसका जो सेंटर होता है उसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका सेंटर बिल्कुल आमने सामने आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सेंटर थोड़ा आउट है, यानी ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इस रिंग को पलट कर रख लेते हैं और पलट कर रख लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इसका सेंटर दोनों का आमने सामने बिल्कुल दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर अब ये रिंग बिल्कुल सही कंडीशन में लग चुका है। उसके बाद दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको ऊपर वाले कवर को भी लगा लेने की। तो यहाँ पर इसका ऊपर वाला कवर भी उठा लेते हैं और उसको भी इसके अंदर इस तरह से फिट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों हमारा फैन बिल्कुल फिट हो चुका है, अब ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं इसको फिर दिखा देता हूँ कि ये खेतान का मैग्नेट डीलक्स के नाम से मॉडल है। तो चलिए दोस्तों अब इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। ये 2 वायर मैंने इसके कॉमन बना लिए हैं, यानी रेड और येलो, और जो 2 बचे हुए रेड और येलो कलर के वायर हैं वो सीधे कैपेसिटर पर चले गए हैं। तो अब दोस्तों इसमें वायर लगा लेते हैं। एक वायर हम इस कॉमन पर लगा लेते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है वो एक कॉमन पर लगेगी और एक जो कैपेसिटर पर रेड वाला कलर का वायर है उस पर लगाई जाएगी। तो चलिए अब इसको इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं और उसे इस तरह से इसमें फिट कर लेने के बाद ऊपर की ओर उठा लेते हैं और अब अपना सीरीज वायर उठा लेते हैं और इसको अब बोर्ड के अंदर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया स्पीड में घूमना शुरू हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आज हमने जाना कि 32 स्लॉट ओल्ड मॉडल खेतान सीलिंग फैन को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो उनके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।